यूट्यूब नाजरीन खुश आमदेद। आज एक ज़िमनी वीडियो है। आप जानते हैं कि हमने सीएनसी मशीन और इसका जो डिज़ाइन है वो अपने घर में बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है। उसके बारे में कुछ हकायात आ रही थी कि सॉफ्ट स्पेस जो है वो मुख्तलिफ कंप्यूटर के मुख्तलिफ सिस्टम पे नहीं चल रहा। तो उसके बारे में जो मुख्तलिफ किस्म के एरर आ रहे हैं, मैंने सोचा कि वो आपके सामने रखूं और उनके जो हल हैं वो भी आपको बताऊं ताकि आप इसको अपने सिस्टम पे चला सकें। तो इस सिलसिले में जो पहला एरर रिपोर्ट हुआ है वो कुछ इस तरह से है। अगर ये एरर आपको नजर आता है जब आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस का जो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं है। ये पैकेज जो है ये सॉल्व स्पेस की एक डिपेंडेंसी है, ये आपके सिस्टम पे होना चाहिए। ये दो फ्लेवर में मिलेगा, 32 बिट में और 64 बिट में। अगर आपका जो विंडोज़ है वो 32 बिट है तो आप सिर्फ 32 बिट ही इंस्टॉल करेंगे। अगर आपकी जो विंडोज़ है वो 64 बिट है तो फिर आप 64 बिट और 32 बिट दोनों इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो दूसरा एरर रिपोर्ट हुआ है वो कुछ इस तरह से है। अगर ये एरर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आता है तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप विंडोज़ 7 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो विंडोज़ है वो अप टू डेट नहीं है। कम अज़ कम जो है वो विंडोज़ 7 का सर्विस पैक 1 आपके सिस्टम में आपके विंडोज़ पर जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने उसका जो लिंक है वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसको जाके तो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ की जो बिटनेस है उसके मुताबिक। उसके बाद जो तीसरा एरर रिपोर्ट हुआ है वो ये है। अगर आप ये एरर अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो वीजीए कार्ड का ड्राइवर है वो काफ़ी पुराना है। आप उसको अपडेट करें, और अगर उसका अपडेट नहीं है तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो आपका जो सिस्टम पे ओपन जी एल का 1.1 वर्जन जो है वो ड्राइवर के साथ इंस्टॉल है। सॉल्व स्पेस जो है वो जो उसके जो अभी बिल्ड आ रहे हैं वो कम अज़ कम ओपन जी एल 3 के साथ काम करते हैं। तो अगर आपकी मशीन पे ओपन जी एल 3 नहीं है तो सॉल्व स्पेस ने एक स्पेशल बिल्ड उसका बनाया है जो कि ओपन जी एल 1.1 के साथ चलता है। मैंने उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वो वाला बिल्ड जो है सबसे पहले कोशिश करें कि ड्राइवर आप अपडेट कर लें। ड्राइवर अपडेट करने के बाद जो लेटेस्ट बिल्ड है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसको रन करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आप ये एरर देखते हैं तो फिर आप इसका जो 1.1 का जो वर्जन है ओपन जी एल के साथ सॉल्व स्पेस का, आप वो वाला उसके ऊपर रन करने की कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक स्पेशल केस है विंडोज एक्सपी का। उसके लिए अभी तो कोई उन्होंने को बिल्ड जो है वो नहीं बनाया। वो समझते हैं कि विंडोज एक्सपी जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर काफ़ी सारे लोग अभी भी विंडोज एक्सपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक डेवलपर ने उसका एक्सपी का भी स्पेशल जो है वर्जन वो तैयार किया है, और उसकी भी जो लिंक है उस सॉल्व स्पेस का जो एक्सपी के लिए मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाकर उसको डाउनलोड करें। अगर आप विंडोज एक्सपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उम्मीद है कि वो आपके सिस्टम पे रन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी आपका मसला हल नहीं होता तो फिर जो है आप हमें उसका जो ओपन जी एल का वर्जन है वो भेजें स्क्रीनशॉट लेके। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी कोई ना कोई आपको हल बताया जाए। तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपका जो ओपन जी एल का वर्जन इंस्टॉल है वो कौन सा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है फर फरमार्क। मैं अभी इसको लोड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है फरमार्क, और इसके ऊपर आप ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो
آپ نے تو یہاں پہ دیکھیں جی پی یو شارٹ نظر آ رہا ہے، اس کو آپ کلک کریں تو یہ ایک نئی ونڈو کھولے گا۔ اس ونڈو کو یہ دیکھیے نئی ونڈو آ گئی ہے، اور وہاں پہ یہ دیکھیے ویو اور یہ ڈیٹیلڈ موڈ، یہاں پہ آپ کا جی ایل ورژن آپ کو دکھا رہا ہے 4.4.0۔ یہ میرے سسٹم کے اوپر انسٹال ہے، تو مجھے آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ کے سسٹم پہ کون سا انسٹال ہے، 1.1 ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ پلیز مجھے اس طرح کریں کہ اس ونڈو کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ بھیج دیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سولوشن جو ہے وہ ڈھونڈ دوں۔ تو آج کی ویڈیو صرف اوپن اسپیس کو سالو اسپیس کو اپنے کمپیوٹر کے اوپر جو کھولنے میں مسائل آ رہے تھے ان کی کرنے کی تھی۔ تو امید ہے کہ اگر آپ یہ والے جو سولوشن ہے آپ کو بتائے ہیں ان کو فالو کریں تو آپ کے سسٹم کے اوپر یہ ایرر دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔